नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से यूनियन बजट 2025 को प्रेजेंट किया गया और इस यूनियन बजट में ना एक हिस्सा हमारे पड़ोसी देश को भी दिया गया। और कितनी अजीब बात है, जहां यूएस की तरफ से, स्विट्जरलैंड की तरफ से फॉरेन असिस्टेंस बांग्लादेश के लिए रोक दी जाती है, वहीं इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को एड के तौर पर 120 करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं। यहाँ ओनली बांग्लादेश ही नहीं है, यहाँ मालदीव्स भी है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक का जो ना हाईएस्ट बजट अलोकेशंस मालदीव्स को किया गया। इवन मालदीव्स के अलावा यहाँ और भी देश है, श्रीलंका है, पूरी एक लंबी लिस्ट है, जहाँ अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, मॉरिशस भी है और सेशल्स भी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ना टोटल जो फॉरेन जो एड है ना, ये अलोकेट किया गया इस बार 5,483 करोड़ रुपया, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। मतलब लास्ट ईयर ये आपका था 4,883 करोड़। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में की तरफ से ये ओनली फॉरेन एड है, जो हमारे पड़ोसी देश और कुछ देशों को यहाँ पर अलोकेट किया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, टोटल अगर हम अलोकेशंस की बात करें तो इनको यहाँ इस बार दिया गया 20,516 करोड़ करीब, जो लास्ट बजट के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट ईयर ये था 25,277 करोड़ का था। और ये जो रकम है ना, ये जो रकम, इसका यूज ओनली फॉरेन एड के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है, जिसमें सॉफ्ट लोन्स, ग्रांट्स, ये तमाम चीजें जो है वो इंक्लूड है फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि इंडिया क्यों अपने पड़ोसी देश और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पर एड के तौर पर अपने बजट में कुछ जो रकम है ना वो अलोकेट करता है। इसके पीछे रीजन है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो इंडिया फोकस करता है विश्व बंधु विद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ में। इवन की इसके अलावा लोकेस्ट पॉलिसीज भी है, जिसको लेकर इंडिया कमिटमेंट है कि हमें स्ट्रॉन्ग रीजनल बॉन्ड्स आगे बना के चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि ग्लोबल डेवलपमेंट फुटप्रिंट को इंडिया इसके जरिए एक्सपेंड भी कर पाता है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे टॉप में किसी का नाम है तो वो है भूटान। आप देख पाएंगे इसमें 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में 2,150 करोड़। हालांकि ये जो है ना पिछले बजट के कंपैरिजन थोड़ा घटा है, -15% यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि 393 करोड़ का ये जो कटौती है वो किया गया। लेकिन भूटान अभी फिलहाल टॉप में है, खासकर जितने भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, उनमें से भूटान हमेशा में से टॉप में रहा है। और इंडिया बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, और इसीलिए भूटान यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर चाइना भी एक फैक्टर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जो पिछले बजट में भी 120 करोड़ था, इस बार भी 120 करोड़ है। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज देखा नहीं गया है। जबकि इस बार आपने देखा होगा बांग्लादेश में किस तरीके से रेजिम चेंज होता है। शेख हसीना इंडिया भाग के आती है, मोहम्मद यूनुस यहाँ के चीफ एडवाइजर बन जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो अलोकेशन है सेम टू सेम रहा है। यही नहीं, यहाँ पर जो ट्रम्प है, इनके तरफ से यूएस जो ऐड है ना, इसके जरिए बांग्लादेश को ऐड देना रोक कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड भी रोक देता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स है आज के टाइम में जो बांग्लादेश में, इसे कंटिन्यू यहाँ पर फंड करने की बात की जाती है। यही नहीं आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा ना इंडिया बांग्लादेश के बीच में अब तक जो है ना ऐसे 3 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ना एग्रीमेंट वो साइन किए गए, जिसमें टोटल जो अमाउंट है वो करीब $8 बिलियन की है, जिसमें यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल की सेक्टर्स ऑफ रोड के बारे में है, रेलवेज है, इरिगेशन है, शिपिंग एंड पोर्ट्स भी इंक्लूड है। इनमें से एक एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं, ये है अगरतला अखौरा रेल लिंक, जिसकी टोटल जो लागत थी ना वो 12,055 करोड़ की थी। और आप एक चीज फैक्ट जानकर हैरान होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये महज 12 किलोमीटर का जो लेंथ है, इस लेंथ में यहाँ पर रेल लिंक को स्टैब्लिश करना था। और इसके लिए इंडिया ने बांग्लादेश को यहाँ पर 392 करोड़ का ग्रांट असिस्टेंस दिया। ग्रांट जब यूज करते हैं मतलब कि यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को फ्री में दे दिया कि आप ये रख लो, आप इसके बदले आप ये करना कि अपनी साइड जो ना अखौरा साइड में यहाँ पर थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसे आप बिल्ड कर देना, बाकी आगे हम देख लेंगे। क्योंकि इसके जरिए आपको बताना चाहते हैं कि इस ऑलरेडी यहाँ पर कोलकाता से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर में ढाका, अखौरा और यहाँ से चिटगोंग, ये रेल लिंक एस्टैब्लिश है। लेकिन बांग्लादेश ने रिसेंटली इस पे यहाँ पर ये कहा कि जो अगरतला अखौरा जो लाइन कनेक्टिविटी है इसे हम रोकते हैं। यानी इसके अलावा वेरियस एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र का जो रिवर है, जो वाटरवेज है,
इनलैंड वाटरवे, इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है, खासकर ड्रेजिंग को लेकर कि बांग्लादेश में जो ड्रेजिंग होती है ना, जो रिवर है, जो शवाल्स होती है, इसे हटाने को लेकर 2018 में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ। मिड तक बेसिकली इसमें एक अच्छा खासा काम भी पूरा हो चुका था और ये काम बेसिकली किया जा रहा था जो आसाम का धुबरी जो इलाका है ना, यहाँ से लेकर जो ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर होती है, ये पूरे यहाँ पर ड्रेजिंग का काम चल रहा था। इसके लिए इंडिया ने बाकायदा यहाँ पर ग्रांट भी बांग्लादेश को प्रोवाइड किया था। इवन कि इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जिसकी टोटल जो लंबाई है ना, ये 131 किलोमीटर की है, जिनमें मेजर जो पोर्शन है वो बांग्लादेश में है और इंडिया इसके जरिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या हम कह सकते हैं डीजल जैसे जो प्रोडक्ट है, ये बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है। ये भी चीज़ें रिसेंटली इंडिया ने ये भी कहा था हम इसे एक्सटेंड करेंगे बांग्लादेश के साथ में रिश्ते खराब होने के बाद भी। ये भी फिलहाल ठंडे बस्ते पे है। इवन कि इसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर में जो फेंसिंग की बात की जाती है, इसको लेकर भी बांग्लादेश इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। इवन ये भी कहा जाता है कि बांग्लादेश ये भी कहता है कि जो भी अनइवन एग्रीमेंट है ना बॉर्डर को लेकर इंडिया के साथ में, उसे हम स्क्रैप कर देंगे। और बॉर्डर को लेकर यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो बीजीबी है ना, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, ये फेंसिंग इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर इलीगल तरीके से कैटल की स्मगलिंग होती है। इवन कि इसके अलावा फूड स्टफ, कुकिंग ऑयल, मेडिसिन, अदर कमोडिटीज़ है, वो इंडिया से स्मगलिंग की जाती है। इसके अलावा डेली बेसिस पर 1000 जो बांग्लादेशी नेशनल है वो इंडिया में एंटर करते हैं। और ये जो 120 करोड़ है ना, जो इस बार बजट में बांग्लादेश को हमने एलोकेट किया है, इसके अलावा रिसेंटली ये अपडेट निकल के, ये बेसिकली आर्टिकल आज का आर्टिकल है, जहाँ पर इंडिया की तरफ से फिर से एक बार 16,000 टन जो राइस है वो बांग्लादेश को दिया गया। इसके पहले भी आपने देखा हो कि 10,000 जो टन है वो बांग्लादेश को दिया गया। खैर, अगर नेक्स्ट की हम बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स का अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में, तो आपको पिछले बार में 470 करोड़ था और इस बार ये बढ़ चुका है 600 करोड़ ये बढ़ चुका है। मतलब कि टोटल जो बढ़ोतरी है 27% की हुई है। मतलब 130 करोड़ की यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो मालदीव्स के केस में देखा जा रहा है। जबकि 2023 की हम बात करें, यानी कि पिछले बार में ये 770 करोड़ था। लेकिन 2024 के टाइम में एक घटना होती है। घटना ये है कि मालदीव्स की तरफ से ना कुछ उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर कुछ टिप्पणी करते हैं। इसके बाद में दोनों देश के बीच में रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आती है। खैर, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिया ने इसके बावजूद भी यहाँ पर मालदीव्स को $400 मिलियन का एक बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया गया है और इसी में 30 बिलियन रुपीस भी है, मतलब 346 मिलियन जो डॉलर है इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा ये भी बात किया गया कि यहाँ पर हम लोग बहुत जल्द आगे आने वाले टाइम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस करेंगे, खासकर गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। लेकिन रिसेंटली आप नोटिस किया होगा, कल के दिन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जहां पर यह कहा जाता है कि 1 फरवरी से यहां पर चाइना और मालदीव्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये स्टार्ट हो चुका है। मतलब यहां पर ये है कि इंडिया के इंटेंशंस को जानने के बाद भी यहाँ पर मालदीव्स चाइना के साथ में किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक इनक्लिनेशन देखा जाता है। इवन कि चाइना ही नहीं, टर्की के साथ में भी यहाँ फ्री ट्रेड जो पैक्ट्स है वो साइन करने की बात की जा रही है। जबकि इंडिया ने इसी को देखकर यहाँ पर यह कहा था कि हम लोग रिव्यू करेंगे कि मालदीव्स को कितना सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर मालदीव्स को लेकर यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अब तक का जो है ना बजट में एक हाई इंक्रीमेंट ये इस बार देखा जा रहा है। और इंडिया ने मालदीव्स को बार बार ये वार्न किया, खासकर विदाउट चाइना और टर्की का नाम लेते हुए, कि मालदीव्स की जो फिस्कल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है। जबकि रिसेंटली आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि मालदीव्स इंडिया के बीच में कड़वाहट के बाद भी दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो थोड़े बहुत मजबूत हुए थे। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एस जयशंकर यहाँ पर मालदीव जाते अगस्त के टाइम में, मोहम्मद मोइजू इंडिया आते अक्टूबर के टाइम में। इसके बाद में रिसेंटली पिछले मंथ की बात कर, जब मालदीवियन डिफेंस मिनिस्टर गशन मोमुन ये इंडिया विजिट करते हैं ताकि दोनों देश के बीच में जो रिश्ते हैं, थोड़ी जो कड़वाहट है वो दूर करके रिश्ते और मजबूत हो सके। खैर, इसके अलावा अगर हम म्यांमार की बात करें, जो इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर फिलहाल भी जुंटा का रूल है और यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रुप्स है ना, फॉर एग्जाम्पल की अराकन आर्मी, चीन आर्मी, कुकी ग्रुप जो है यहाँ पर फिलहाल अभी एक्टिव है। इनके साथ भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो इनका जो बजट है, अब यहाँ देख पाएंगे म्यांमार के साथ में 400 करोड़ पिछली बार था और ये 50 करोड़ घटाकर, ये 12% घटाकर 350 करोड़ के आगे। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो यहाँ पर ये कि इंडिया म्यांमार के बीच फिलहाल तो ऐसे रोहिंग्या को के अलावा कोई कुछ खास इश्यूज म्यांमार के साथ में नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ में है। तो इंडोनेशिया ने रिसेंटली इंडिया को ये कहा कि हमारा जो इशू है ना म्यांमार के साथ में है, और इसको लेकर यहाँ पर इंडिया के साथ बातचीत की गई थी। क्योंकि रिसेंटली इंडोनेशिया के जो
प्रेसिडेंट है प्राबो शुवांतो, ये इंडिया आए थे। इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया म्यांमार के जो बीच जो बॉर्डर फेंसिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हम करने वाले हैं। लेकिन इसी को लेकर ना यहाँ पर जो नागा और कुकी जो ग्रुप्स है ये इस बॉर्डर फेंसिंग को लेकर अपोज भी कर रहे हैं। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए यहाँ पर इंडिया की तरफ से ना थोड़े से कुछ अमाउंट है वो घटाए गए हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो रिश्ता है ना वो अराकन आर्मी के साथ में अच्छे है, क्योंकि जो सितवे पोर्ट है ना वो आज के टाइम में देखा जाए तो रखाइन जो स्टेट है वहाँ पर है, और ये इंडिया के लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमारा जो रिश्ता है वहाँ के जो ग्रुप्स है ना अराकन आर्मी इनके साथ में अच्छा हो। इवन कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है इसे भी टाइट किया गया। मतलब यहाँ पे है जो फ्री मूवमेंट रेजिम है इसे अब लिमिट करके 10 किलोमीटर कर दिया गया। इसके पहले यहाँ पर 16 किलोमीटर था। नेक्स्ट अफगानिस्तान की बात करें, जिसे यहाँ पर देखेंगे कि पिछले बार यहाँ 50 करोड़ था, लेकिन अब ये 100 करोड़ हो चुका है। मतलब 50 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट, मतलब 100% का यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे रीजन वेरियस है। पहले तो हम ये बात करना चाहते हैं कि 2 साल पहले अफगानिस्तान के लिए हम लोग 207 करोड़ अलोकेट किए थे, लेकिन ये अचानक घटता है 50 करोड़, फिर अब ये 100 करोड़ होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आप नोटिस किया होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये तालिबान ऑफिसर से मिलते हैं दुबई में, लास्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बात होती है प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने को लेकर, क्रिकेट को लेकर। लेकिन बस एक समस्या यहाँ पर यह है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ना अब तक इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, जब तक कि चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया है। खैर इसके अलावा बाकी और भी देश है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल है, नेपाल के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 700 करोड़ का 700 करोड़ है। श्रीलंका का भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मंगोलिया देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर 200 करोड़ पहले था, 225 करोड़ किया गया। मॉरिशियस जिसे थोड़ा सा यहाँ पर घटाकर -30% है, यहाँ पर है 500 करोड़ किया गया। सेशल्स के लिए यहाँ पर 37 था पहले, इसे घटाकर लगभग 50% घटाकर 19 करोड़ किया गया है। खैर आप क्या सोचते हैं कि इंडिया की तरफ से हमारे जो पड़ोसी देश है, खासकर स्पेशली बांग्लादेश की बात करें तो इनके लिए यहाँ पे 120 करोड़ का जो अलोकेशन है वो देना एज ए एड, ये कितना सही है और कितना गलत है, इसको लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस सिटी ने फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है? आपके सामने ऑप्शन है अबू धाबी, रियाद, कायरो या फिर बेरूत। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।